तो दोस्तों अपन बात कर लें थोड़ा रिलेशन के बारे में, क्या कैसा होता है। जैसे ठीक है, यहाँ मैं लिख के चलता हूँ, मैं स्वयं हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं स्वयं हूँ, है ना, स्वयं हूँ। मेरे पापा लोग यहाँ पे आएंगे आपके, क्या अगर ऊपर जो रिश्ते होंगे वो आपसे बड़े होंगे, जो है ना मेरे ऊपर लिखे होंगे जितने भी रिश्ते वो मेरे से बड़े होंगे। जैसे माता पिता हो गया आपका, अगर दादाजी होंगे तो माता पिता से ऊपर होंगे, दादा दादी मेरे। ठीक है, दादा दादी होंगे आप मेरे, या नाना नानी होंगे, ये सब क्या होंगे, ऊपर होंगे, नाना नानी और दादा दादी। ठीक है ना, यहाँ पे माता पिता आ जाएंगे, चाचा चाची आ जाएंगे आपके, चाचा चाची, बुआ आ जाएंगी, फूफा जी आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे सारे रिश्ते आपके आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि मेरे भाई बहन आ जाएंगे, भाई बहन, बहनोई। ठीक है ना, बहनोई, साला, साला साली। ठीक है ना, ये सब लोग आ जाएंगे आपके मेरे बराबरी के रिश्ते में। आप समझ गए होंगे, मेरे जो बराबरी के हैं वो बराबरी में लिखना, जो मेरे से बड़े हैं उनको ऊपर लिखना, जो मेरे से छोटे हैं, जैसे मैं कहूँ भतीजा हो गया आपका। ठीक है, भतीजा हो गया, भतीजी हो गई, भांजा हो गया आपका, पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, है ना, पुत्र पुत्री हो गए, है ना। इसके बाद अगर मैं कहूँगा मेरे नाती पोते, तो इनके और नीचे आएंगे मेरे, है ना, यहाँ पे आएंगे नाती पोते, नाती पोते। ठीक है ना, और इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मेरे से छोटे जैसे होते जाएंगे वैसे आप उनको नीचे ग्राफ में लिखते चलेंगे। ठीक है ना, इस तरीके का एक ग्राफ बना के अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये देखो, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस मैं आपको यहाँ सोचना सिखाऊंगा कैसे, मतलब एकदम पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाना चाहिए। अगर पढ़ते पढ़ते आंसर आ गया तो सही है, अगर आप उसको फिर ग्राफ बनाने में टाइम लगेगा, फिर आपका 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो फिर सही नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो क्या है अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे पढ़ते पढ़ते, ग्राफ से भी आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन से आपको मैं सिखा रहा हूं, जिस सारे के सारे क्वेश्चन पिछले कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं, वो व्यापम के हैं, कुछ कुछ रेलवे के हैं, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के हैं, बैंक के हैं, मतलब सारे मिक्स करके उन्हीं से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है ना, और इनसे अगर समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम पुराने प्रीवियस क्वेश्चन का अपन रिवीजन भी हो जाएगा और अपन उससे सीखते भी चलेंगे। आप देखना कैसे सोचते हैं, मैं आपको, है ना, दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। एक चित्र को देखकर नील ने कहा, नील कहता है कोई चित्र है जी आपका, जिस चित्र है इसको देखकर नील ने कहा, नील ने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यह मोटी औरत, यह क्या है, एक मोटी औरत है, एक मोटी औरत मेरे पिता की सास है। मेरे पिता की सास तो क्या होगी, यहाँ पापा जी आएंगे, मेरे पापा जी नीचे होंगे, सास से, है ना, है ना, पिता की सास है, क्या है मोटी औरत, मेरे पिता की, है ना, जी क्या है, मेरे पापा जी है, जी पापा जी की जी औरत क्या है, सास है। ठीक है, सास है। नील मोटी औरत से किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ पे पूछा गया है, जो नील है, जो लड़का है, जो मोटी औरत से किस प्रकार से संबंध है। जरा ध्यान देना एक बात का, इस लाइन पे गौर करना आप लोग। ठीक है, एक बात तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जे मेरे पापा है और जे मेरे पापा की सास है, तो जे आपकी नानी हुई, आपके पापा की सास आपकी नानी हुई। ठीक है ना, अब हम सोचते हैं इन दोनों में काय का रिश्ता है, नानी और पोते का, नानी और पोते का रिश्ता है। ठीक है ना, अब जरा देखिएगा आप यहाँ पर नानी और पोते का रिश्ता है, तो ऑप्शन में आपको नानी भी लिखा होगा, पोता भी लिखा होगा, लेकिन सही आंसर क्या है, सही आंसर आपको यहां से सोच के टिक करोगे आप। नील मोटी औरत से, मोटी औरत में से लगा है, मोटी औरत में से लगा है, इसका मतलब है से पकड़ के चलना है, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अगर आपने से का ध्यान रखा तो आपका एकदम सही आंसर आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि मोटी औरत का, इस इतने का मतलब मोटी औरत का जो नील है वो कौन है, मोटी औरत का नील कौन है, तो मोटी औरत का नील क्या है, पोता है, क्या है, पोता है।
है ना। मोटी औरत का नील क्या है, मोटी औरत का नील क्या है, मोटी औरत का नील पोता है, क्या है, पोता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों, बनेगा पोता। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब तक इसका स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुप्रिया अखिल की बहन है। सुप्रिया क्या है, अखिल की बहन है। इसका मतलब अखिल और सुप्रिया दोनों क्या हैं, भाई बहन हैं। सुप्रिया लड़की है, अखिल लड़का है यहाँ पर, ठीक है ना, बहन। सुप्रिया अखिल की बहन है, ठीक है ना। अखिल की कौन, बहन है जी, ठीक है ना। ऐसे कर लो आप इसको, जी बहन हुआ है। चलो इसके बाद कहता है अखिल के पिता, अखिल के पिता ऊपर आएंगे, अखिल के पिता की माँ, माँ ऊपर आएगी इसके, है ना। थोड़ी नीचे से लिखते हैं अपन, अखिल यहाँ हो जाएगा अखिल, अखिल के पिता, पिता की माँ, है ना, पिता की माँ का, ठीक है। अखिल के पिता की माँ का सुप्रिया से क्या संबंध, देखिएगा। जब अखिल और सुप्रिया क्या है, दोनों भाई बहन हैं। यहां से देखो लिखा है सुप्रिया अखिल क्या है, बहन, तो दोनों भाई बहन है ना। और फिर कहता अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता की माँ का सुप्रिया से क्या संबंध है। जो संबंध अखिल का पिता की माँ से होगा, वही संबंध सुप्रिया का, है ना, पिता की माँ से होगा, क्योंकि दोनों भाई बहन है, ठीक है। तो इसकी अखिल पिता की माँ, अखिल की कौन हुई, दादी हुई। आप लोग जानते हैं पापा की मम्मी को हम दादी कहते हैं, ठीक है। तो सुप्रिया भी तो अपने पापा की मम्मी को दादी ही कहेगी। तो इन दोनों में जो रिश्ता है, यहाँ पूछा सुप्रिया से क्या संबंध है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका क्या बन रहा है, पिता की माँ और सुप्रिया का जो रिश्ता है, इन दोनों का रिश्ता बन रहा है पोती और दादी का, ठीक है। पोती दादी का दोनों में आपस में क्या है, रिश्ता बन रहा है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे आंसर हम दादी टिक करें कि पोती या पोता, ठीक है, जो भी है। देखा तो सुप्रिया से, फिर बात वही आ गई, ध्यान रखने वाली बात, किससे किसमें लगा, सुप्रिया में है। तो सुप्रिया से ध्यान रखना, वहीं से सोचना है। इसका मत सुप्रिया से का मतलब है सुप्रिया की, सुप्रिया की जो पिता की माँ है वो कौन है, सुप्रिया की जो पिता की माँ है वो कौन है। तो सुप्रिया की क्या है, दादी है। सुप्रिया की जो पापा की माँ दादी है, तो इसका आंसर क्या होगा, दादी होगा, ठीक है। अखिल की भी दादी हो गई जी, पिता की माँ, और सुप्रिया की भी पिता की माँ दादी हो गई। ओके, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अमीषा ने कहा, एक तस्वीर है यहाँ पर, ये तस्वीर है, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमीषा कहती है, इशारा किया, अमीषा ने कहा वह है मेरे दादा के, मेरे दादा के इकलौते बेटे का, मेरे दादा के, जे व्यक्ति है जो, तो मेरे दादा के, ठीक है ना, दादा ऊपर आएगा, है ना, दादा के इकलौते बेटे का बेटा, दादा के, ठीक है, दादा का इकलौता बेटा मतलब इसका पिता आ गया, है ना। दादा के इकलौते बेटे, दादा का इकलौता बेटा पिता हो गया, का बेटा, का बेटा जी आ गया, का बेटा मतलब इसका, तो कौन हो गया इसका, पापा का बेटा, भाई हो गया जी, भाई हो गया। तो तस्वीर के उस आदमी, आदमी का अमीषा से क्या संबंध है ना। अमीषा में, अमीषा में से लगा है। एक बात फिर से सुनो, यहाँ पर देखो, तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अमीषा ने कहा वह मेरे दादा के, मेरे दादा के इकलौते बेटा, पिताजी हो गए जी इसके, ठीक है, पिताजी हो गए, बेटे का बेटा, पिता का बेटा मेरा भाई हो गया इसका, ठीक है ना, बेटा है। तो यहाँ पे देख लो भाई हो गया जी। तस्वीर के उस आदमी का मन अमीषा से क्या संबंध, मतलब अमीषा का जे व्यक्ति कौन है, तो अमीषा का जे व्यक्ति भाई है।
देखिएगा कोई चित्र नहीं बना, कुछ नहीं करना, आप जरा सोचते चलो मन में और आप आंसर आपके दिमाग में आएगा। बस सोचने वाली बात यहाँ पर इसमें से लगा है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देते आपको आंसर, क्योंकि इन दोनों में जो संबंध है जो भाई बहन का संबंध है। लेकिन दोनों ऑप्शन होंगे, पास भाई भी लिखा होगा बहन भी लिखा होगा, लेकिन आपको देखना से किस में लगा। तो तस्वीर के उस आदमी है ना, आदमी का अमीषा से, अमीषा का कौन है वो, तो अमीषा का क्या है, भाई है। सो इसका सही आंसर क्या होगा, भाई होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी व्यापक में पूछा जाता है इस तरीके का, ठीक है ना, ध्यान देना। यदि सी के पुत्र एफ और जेड, सी के क्या हैं, दो पुत्र हैं जिनका नाम क्या है, एफ और जेड है जी, ठीक है ना, जिनके क्या है, पुत्र हैं। इसके बाद आए कहता है जेड का विवाह भी से हुआ है, जेड का विवाह भी से हो गया, जी वो भी इसकी पत्नी हो गई। जेड की जी कौन है, पत्नी है, जेड की पत्नी भी है, ठीक है, से हुआ है। तो भी का एफ से क्या संबंध है, इस भी का इस एफ से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पे जरा सोचने वाली बात है, ये दोनों क्या है, भाई भाई है, ठीक है, हो सकता है ये क्या हो, भाभी भी हो सकती है, साली भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है, या तो भाभी हो सकती है या साली हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या होगी जी, यहाँ पर ऑप्शन में जो है इसमें साली है, उसमें तो हम साली टिक करेंगे और भाभी भी हो सकती है, ठीक है। तो देख लीजिए, आप देखो अगर भैया की जी क्या है ना, तो भाभी होगी भैया की पत्नी। देखो ऐसा नहीं है, साली भी हो सकती है, साली का मतलब भैया की छोटी वाली बहू, तो साली हो जाएगी फिर वहां पे, ऐसा भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन पे डिपेंड करता थोड़ा, तो यहाँ पे साली ऑप्शन में है तो हम साली मान के चलेंगे, ठीक है ना। भाभी अगर होता तो भाभी टिक कर, दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे, या तो साली होगा या भाभी होगा, ठीक है ना। तो समझ गया, एफ में से लगा है, तो एफ की जी कौन है जी, मतलब है ना, तो एफ की भी कौन है, साली है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो आप। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई का, एक्स जो है वाई का बेटा है, क्या है जी, बेटा है इसका, एक्स क्या है जी, वाई का बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, वाई जेड की पत्नी है, वाई क्या है, जेड की पत्नी है, जी जेड की क्या है, पत्नी, ठीक है ना। तो डब्लू, वाई क्या है, जेड की पत्नी है, ठीक है ना, वाई है ना, वाई या जेड, जेड की पत्नी, ठीक है ना। डब्लू जेड का पिता है, जो डब्लू है जी जेड का पिता है, तो जेड का पिता ऊपर होगा यहाँ पर, जी जेड का पिता यहाँ होगा ऊपर, ठीक है ना। देखो जी क्या है, वाई पत्नी किसकी, जेड की, और जेड का पिता कौन है, डब्लू है, ठीक है ना। देखो तो वाई डब्लू का होगा, वाई डब्लू का होगा, मतलब डब्लू का वाई कौन होगा, डब्लू का होगा, वाई डब्लू का कौन होगा, देख लीजिए डब्लू का कौन होगा जी, वाई, देखो यहाँ पर जी है, जी इसका लड़का है, डब्लू का लड़का जेड है, जेड की पत्नी वाई है, तो लड़की की पत्नी बहू हुई, ठीक है ना। तो जी कौन हो गई, इसकी बहू हो गई यहाँ पर, देख सकते हैं आप। देखो जेड, डब्लू जेड क्या है, जेड का पिता है, जी लड़का हो गया, लड़की की पत्नी बहू, किसकी, डब्लू की, ठीक है ना। तो स्पष्ट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर जी, पत्नी, इसकी पत्नी, तो डब्लू की बहू, तो क्या है ये, डब्लू की बहू है कौन, वाई, ठीक है ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लो। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, मोहन इस फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहता है, ठीक है ना, कहता है, इसकी ओर इशारा करते हुए मोहन कहता है, मेरे भाई के पिता,
तो मेरे भाई यहीं आएगा, मेरा भाई के पिता यहाँ जाएगा, मेरे भाई के पिता। ठीक है जी, क्या है, भाई है जी, मोहन का भाई है जी, मैं स्वयं को, मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री कहाँ है, मेरी बहन होगी, यहाँ पर क्या होगी जी, मेरी बहन होगी। ठीक है ना, पुत्री का पुत्र है, कौन होगा, देखो जी, क्या है जी, मेरा, जब जी भाई है ना, भाई की बहन, सो मेरी बहन, मेरी बहन का लड़का क्या होता है, भांजा। सीधा सीधा यहाँ प्यार आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें क्या कहा, फोटोग्राफ के व्यक्ति से मोहन किस प्रकार संबंधित है। मतलब इस व्यक्ति का मोहन कौन है, तो इस व्यक्ति का मोहन मामा है। ठीक है, क्या है, इस व्यक्ति का मोहन मामा है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक छाया चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने अपने मित्र सुनील से कहा। एक छाया चित्र बनी थी, यहाँ पे एक फोटो बनी थी, इसकी तरफ इशारा करते हुए किसने कहा, सुरेश ने कहा। सुरेश ने कहा, अपने मित्र से बात कर रहा है इस फोटो के बारे में, बोल रहा है कि वह मेरी माता के, क्या है, वह मेरी माता के, मेरी माता के पिता की, मेरे माता के पिता की, है ना, इकलौती पुत्री है। पिता की इकलौती पुत्री, फिर वही आ गई पुत्री, मम्मी हुई, मेरी माता के पिता की इकलौती पुत्री, माता हो गई फिर से, इकलौती पुत्री है। ठीक है ना, तो सुरेश का छाया चित्र से क्या संबंध है, तो मतलब जो यहीं पे आके बात अटक गई फिर से। ठीक है, जे पिता की पुत्री, अगर यहाँ पे अपन ले जाए इसको, पिता की पुत्री कौन हुई, देखो मेरी माता के पिता की पुत्री, यहाँ पे आ गए। फिर कैसे, इकलौती पुत्री है भैया, दूसरी पुत्री नहीं है, केवल एक ही पुत्री है पिताजी की, किसके, मेरे माता की। तो मेरी माता जी कैसे, केवल अकेली। तो मैं कहूंगा कि इसका जो दोनों का संबंध है मौसीमी होगा, क्योंकि दूसरी बहन है नहीं मम्मी की, तो क्या होगी, मेरी माता जी, और है ना, माता और पुत्र में रिश्ता है। अब बात आती सुरेश का छाया चित्र से, छाया चित्र में से लगा है, तो इसका जी कौन है, तो इसका जी कौन होगा, लड़का होगा, तो कौन है, बेटा। तो छाया चित्र का सुरेश से बेटे का संबंध है। सुरेश का छाया चित्र से क्या संबंध है, सुरेश, तो छाया चित्र का संबंध, छाया चित्र का सुरेश बेटा है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो आप, वीडियो को दोबारा देखा करो आप लोग, अगर समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन चीज में समझ चुका हूँ। सुरेश की माता के पिता की इकलौती पुत्री जो चित्र है, जो है ना, तो अब जब एक ही है तो मौसी होनी चाहिए थी, मेरे नाना जी की लड़की, या तो मौसी होगी या मम्मी होगी, इकलौती है तो मम्मी होगी 100%। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा। मालिनी है ये, एक बूढ़ा आदमी है जी यहाँ पर, ठीक है, बूढ़ा आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, इसने क्या कहा, इनका जो बेटा है, इनका बेटा है, ठीक है, इसका बेटा मेरे बेटे का मामा है। जो मेरा बेटा है, मेरे बेटे का जिन क्या है, इनका रिश्ता मामा है जी, मेरे बेटे का मामा है। जिस बूढ़े आदमी का बेटा है, और है ना, बूढ़े आदमी का बेटा मेरे बेटे का मामा है, यही कहा ना इसने, इनका बेटा मेरे बेटे का मामा है। वह बूढ़ा आदमी मालिनी का क्या है, जो बूढ़ा आदमी है वो मालिनी का क्या है। ठीक है, तो ये बूढ़ा आदमी मालिनी का क्या हो गया, पिताजी हो गए ना पिताजी। ठीक है, जिसका मामा है तो जिसका भाई होगा, मेरे बेटे का मामा भाई होगा मेरा। ठीक है ना, मतलब मालिनी का, ठीक है ना, तो जी क्या हो गया, भाई हो गया, है ना, भाई के पिताजी मेरे पिताजी, तो इसका मालिनी का जी पिताजी क्या है, इसने बूढ़ा आदमी मालिनी का क्या है, तो बूढ़ा आदमी मालिनी का पिता क्या है,
पिता है। ठीक है, क्लियर बात, स्क्रीनशॉट लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, एक महिला को देखते हुए जॉन ने कहा, जॉन एक महिला की ओर इशारा करके कहता है, ठीक है ना, क्या कहता, वह मेरी माँ की सास ऊपर आएगी, माँ की सास मेरी दादी के पति, सास के पति मतलब दादाजी हो गए मेरे, है ना, पति, इसकी क्या हो गई, पति मतलब मेरे दादाजी, ठीक है ना, पति की माँ, और ऊपर जाएगा जी माँ, ठीक है, माँ हो गई। उस महिला का जॉय के पिता से क्या संबंध है? उस महिला का, जो जे महिला आई है अपनी इसकी, है ना, मतलब जॉन की मम्मी की सास के पति की माँ, जे कौन है जी महिला, यही तो है जी महिला, ठीक है, जी क्या है, जे मम्मी की, है ना, जॉन के माँ की सास के पति की माँ है जी महिला। तो पूछा है कि उस महिला का जॉय के पिता से, जॉय के पिता ऊपर आएंगे भैया यहाँ पर, जॉय के पिता, ठीक है, तो जॉय के पिता देखो जी क्या कहते हैं, मेरी माँ की सास मेरी दादी, जे मेरे क्या हुई दादाजी, है ना, और जे मेरी, है ना, दादाजी की माँ, तो मेरे पापा की कौन हुई, दादी हुई, ठीक है, मेरे पिताजी की मम्मी की सास मेरी पिताजी की कौन हुई, मम्मी, है ना, मेरी मम्मी की सास मेरे पापा की माँ हुई, ठीक है, इनकी जो माँ हो गई, है ना, जो इनके पापा जी हो गए, पापा जी की माँ ना दादी हो गई, तो मेरे पिताजी की कौन है, दादी है, ठीक है। तो इनके पिताजी, जाय के पिताजी का और इस महिला का, है ना, और इस महिला का जो आपस में संबंध है वो काय का है, बेटा और माँ का है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है महिला का जाय के पिता से, इसमें लगा है से, तो पिता की जी कौन है, दादी है, पिता की कौन है जी, दादी है, तो हम कहेंगे आंसर दादी, सही आंसर, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो, इसमें कहा है मेरी माँ की सास, मेरी माँ की सास मेरी दादी के पति मेरे दादाजी, ठीक है, मेरे दादाजी की माँ, ठीक है, मेरे दादाजी की माँ, जी महिला हो गई, यही तक कहानी खत्म है। जी महिला है जो, जिस महिला को इशारा किया था वो मेरे दादाजी की माँ थी, तो मेरे दादाजी की माँ है जो, उसका बताना है मेरे पिताजी से और मेरे दादाजी की माँ का रिश्ता। तो देख लीजिए आप, मेरे पापा जी की, मेरे दादाजी की माँ दादी हो गई, स्पष्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पुरस्कार प्राप्त करते हुए आदमी को इशारा करते हुए सनी ने कहा, सनी कहता है, नीचे लिखूं थोड़ा इसको, है ना, सनी कहता है, थोड़ा यहाँ पे कोई व्यक्ति क्या है ये, है ना, पुरस्कार प्राप्त करता है कोई व्यक्ति है ना, है ना, ये पुरस्कार प्राप्त कर रहा है, ठीक है। सनी ने कहा वह मेरे चाचा, मेरे चाचा, ठीक है, चाचा की बेटी, यहीं आ जाएगा, चाचा की बेटी, मेरी चचेरी बहन, देखो चाचा की बेटी का भाई, यहाँ आ गया जिसका भाई, मतलब जे मेरी चचेरी बहन है और जे मेरा चचेरा भाई है। तो उसमें कहा गया है कि आदमी का सनी, आदमी सनी का कौन है, जो जे आदमी है जे पुरस्कार ले रहा है, ठीक है ना, जे चचेरा भाई पुरस्कार ले रहा है, तो क्या आदमी सनी का कौन है, तो सनी का जी कौन हुआ, चचेरा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे चाचा की लड़की चचेरी बहन का भाई, चचेरी बहन का भाई मेरा चचेरा भाई, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, लक्ष्मी और मीना रोहन की पत्नियां हैं,
लक्ष्मी और मीना जी दोनों क्या रोहन की पत्नी है। जी रोहन है, इसकी दोनों पत्नियां हैं, लक्ष्मी है और क्या है मीना। जी दोनों क्या है इसकी पत्नी है। ठीक है जी पत्नियां हैं। शालिनी मीना की सौतेली बेटी है। जो शालिनी है वो मीना की सौतेली बेटी है, सौतेली बेटी है। ठीक है, तो लक्ष्मी का शालिनी से, ठीक है ये शालिनी है, तो लक्ष्मी का शालिनी से क्या संबंध बताइए। जब जब जी इसकी लड़की नहीं है मीना की, तो इसी की होगी। फिर कॉमन सेंस वाली बात है, मीना की सौतेली लड़की शालिनी लक्ष्मी की लड़की हुई, क्योंकि ये दोनों रोहन की दोनों पत्नियां, ठीक है ना। तो इसकी जो लड़की होगी तो मीना की सौतेली लड़की होगी, और मीना की सौतेली लड़की लक्ष्मी की लड़की होगी, ठीक है ना। तो क्या हुई इसकी ये लड़की हुई। तो पूछा है लक्ष्मी का शालिनी से क्या संबंध है। शालिनी से, शालिनी की जी कौन है, मम्मी है, से लगा है, इस पे ध्यान देना आपको, है ना, ध्यान देना है। इसमें पूछा है शालिनी से, शालिनी की लक्ष्मी बोले तो शालिनी की लक्ष्मी माँ है। क्या है दोस्तों, माँ है। ठीक है, समझ में आया। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लगता हो, है ना, तो लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों के साथ खूब शेयर करो इसको। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि डेली वीडियो दूंगा, बेसिक सारे चैप्टर का बेसिक बेसिक दूंगा सबसे पहले में। सब बेसिक, इसका क्या कुछ रहा नहीं, तो इसी आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मैथ का जो बेसिक वीडियो मिलेगा आपको हर चैप्टर का, ज़्यादा टाइम नहीं, कम समय में आपको सारी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक आदमी और एक औरत की तरफ, एक आदमी एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहता है ना, एक आदमी एक औरत की तरफ इशारा कहता है कि उसकी माता है ना, एक औरत है जी, औरत की जो माता है, माता, उसकी माता मेरे पिताजी मेरे पिताजी यहाँ आएगी, मेरे पिता, मैं स्वयं हो गया, है ना, मेरे पिता की माता है, मेरे पिता की माता है जी। ठीक है, उसकी माता, औरत की माता और मेरे पिता की माता है, ठीक है ना। उसकी माता मेरे पिता की माता है, ठीक है, मतलब जो उस औरत की मम्मी है और मेरा पिता की मम्मी एक ही है। तो बताना है कि इन दोनों में क्या रिश्ता है। पूछा ना, औरत से आदमी का क्या रिश्ता है। जी मैं आदमी हुआ इसमें ना, जी औरत हो गई, तो बताना इनमें क्या रिश्ता है। औरत से आदमी का क्या रिश्ता है, तो से किस में लगा, औरत में, है ना। तो जी औरत का जी कौन हुआ, देखिए जी दोनों क्या है, भाई बहन है, क्योंकि इनकी माता क्या है, एक ही है। जो इसकी माता है इस वाली की, वो इसकी भी यही माता है, ठीक है। जी भाई बहन हो गए, है ना। तो जी ठीक है ना, तो जी भाई का लड़का भतीजा होगा, औरत का कौन है, भतीजा है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो क्या है, भतीजा है। मेरे पिता की माँ, मेरे पिता की मम्मी है जी, है ना, और इस औरत की भी मम्मी है, मेरे पिता की जी बहन कहलाई, ठीक है ना, तो मेरी बुआ कहलाई, मैं उसका भतीजा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने औरत से कहा, है ना, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा उसकी माँ आपके पिता की इकलौती पुत्री है ना। देखो यहाँ पे तीन लोगों के बीच में व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ये कोई व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, करते हुए आदमी ने कहा, ये आदमी कह रहा है, ऐसा इशारा करते हुए किससे कह रहा है, एक महिला से कह रहा है ना। एक आदमी ने औरत से कहा, एक औरत से कह रहा है, क्या कह रहा है औरत से, कि उसकी माँ, इस व्यक्ति की माँ है जो जी, है ना, इस व्यक्ति की माँ आपके पिता की इकलौती पुत्री है। जी क्या है, पिता की, है ना, औरत, तो औरत को यहाँ लिखना चाहिए। तो औरत के पिता की जी क्या है, पुत्री है,
इस औरत के पिता की पुत्री है। कौन? उस व्यक्ति की माँ। यही तो क्या था, उसकी माँ है ना, इस व्यक्ति की जी माँ आपके पिता की इकलौती पुत्री है। तो एक ही पुत्री है। देखिएगा, एक ही पुत्री मतलब जी स्वयं है। जी क्या है? जी स्वयं औरत है जी। यहाँ पर जब उसने कहा इकलौती पुत्री आपके पिता की, मतलब स्वयं वही हुई जी, जी औरत माँ है। तो इस व्यक्ति की जी औरत कौन हो गई? माँ हो गई। अब पूछा क्या है, औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? इन दोनों में क्या संबंध? देख लीजिए, माँ बेटे का रिश्ता है दोनों में, है कि नहीं है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति से लगा है। तो व्यक्ति की जी कौन है? माँ। कौन है? माँ है या माता जी का। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली। सोनी कहती है जी, सोनी है। सोनी ने बोला, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, वह मेरे चाचा की, इसका चाचा, ठीक है, चाचा का, चाचा की पुत्री का, चाचा की पुत्री यहीं आएगी, है ना, चाचा की पुत्री, ठीक है ना, ऐसे ऐसे आएगी, चाचा की पुत्री मेरी बहन का भाई, यहीं आएगा भाई इसका। बताइए, जब इसका भाई है तो मेरा भी भाई होगा, चचेरा भाई है। तो तस्वीर का, ठीक है, तो तस्वीर का पुरुष से किस प्रकार संबंध है? तो इस तस्वीर का जो तस्वीर बनी थी उसकी भाई की बनी थी। किसकी भाई की बनी थी? सोनी के चचेरे भाई की तस्वीर बनी है ना। वो कहती है ना, बोली मेरे चाचा की पुत्री, मेरे चाचा की पुत्री का भाई की तस्वीर है ना। तो तस्वीर का पुरुष से क्या संबंध है? पुरुष से, पुरुष, पुरुष कौन है? यही है, ठीक है ना। तस्वीर का पुरुष से किस प्रकार संबंध है? ठीक है, मतलब इसी से, इस तस्वीर का इससे क्या संबंध है? तो देख लीजिए आप, कौन हुआ जी? ठीक है, से किस में लगा है? पुरुष में लगा है। पुरुष कौन हुआ? तस्वीर का पुरुष से जी हुआ। सोनी बोली लिखा है इसमें, है ना। ठीक, चचेरा भाई हुआ इसका जी। ठीक है, पुरुष से क्या संबंध? तो इसका ही चचेरा भाई हुआ इसका, ऐसा कहना चाहिए उसको। यहाँ पर गलत हो गया। तस्वीर का सोनी से, सोनी से क्या संबंध, किस प्रकार से? तो सोनी से क्या, सोनी का कौन है जी? चचेरा भाई। कौन है जी? चचेरा भाई, ठीक है ना, चचेरा भाई से। चलो नेक्स्ट देखो, स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, जी महिला है, इस चित्र तक जाना है आपको, ठीक है ना। इस चित्र तक आप जाए, कैसे जाए देखो, वह चित्र उसके पिता की, है ना, महिला कहती है। एक चित्र को इशारा करते हुए एक महिला कहती है ना, कि वह चित्र उसके पिता की, है ना। एक चित्र को इशारा करते हुए एक महिला कहती है दूसरी महिला से, ठीक है ना। तो जी महिला मान लो यहाँ पर, तो महिला ना, जी महिला है दूसरी, ठीक है। तो क्या है, इसके पिता, देखा ना इसमें, वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र की दादी, ऊपर जाएगा दादी, ठीक, की बहू, यहाँ आएगा तो बहू है, ठीक है ना। तो जी महिला है, एक महिला जी है, एक महिला जी है। जी चित्र है जी, क्या है, जी चित्र बना है, जी चित्र बना है इस महिला के पुत्र की, पिता की, है ना, है ना, इसके पिता की, पुत्र की, दादी की, बहू का। चलिए, एक चित्र को इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह चित्र, जो चित्र बना है उसके पिता के पुत्र, इकलौते पुत्र की दादी की बहू,
देखो जब जी इसके पिता हैं और जी इसके भी पिता, जी तो हम क्या होगा, भाई बहन होगा कि ना होगा। अब देखो इसकी दादी तो इसकी भी दादी, दादी की बहू इन दोनों की मम्मी हुई, दादी की बहू दोनों की मम्मी हुई ना। तो कहता है महिला की चित्र वाली महिला से, है ना, महिला की चित्र वाली महिला कौन है, जी चित्र वाली महिला कौन है, तो जी कौन हुई इसकी, कौन हुई, मम्मी हुई, माँ हुई ना इसकी जी, क्योंकि जी दोनों क्या है, जी दोनों क्या है, भाई बहन मान लो तो ठीक है ना। तो जी दादी की बहू इन दोनों की मम्मी, ठीक है ना, तो क्या है, माँ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट लो इसका। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, बेल आइकन की घंटी दबा लें ताकि आपको सब जब पहले आपको क्या हो सके, नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके सबसे पहले, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको सारे जितने भी चैप्टर हैं मैथ के, रीजनिंग के, सबका बेसिक बताने वाला हूँ। तो सेटअप मत देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मेन चीज़ दूंगा, टाइम बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ें, ठीक है ना। तो ओके गाइस, तो दोस्तों आपने आज देखा रक्त संबंध से संबंधित कुछ सवाल थे आपके। इसके जो एडवांस सवाल वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। और जो रेलवे में तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, बैंकिंग वगैरह में कुछ अलग क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में बताऊंगा आपको, है ना, इसी से संबंधित होंगे वो, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। और इसी के साथ क्लास को अपन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप एक नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को दबा लें, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके जैसे ही वीडियो अपलोड हो। ओके, धन्यवाद।